जून 6, 2023 को मार्क जकरबर्ग ने इलॉन मस्क के ट्विटर के खिलाफ एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जिससे पूरा ट्विटर हिल गया। लेकिन फिर इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों कहा कि मार्क जकरबर्ग सबको अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है? और क्या इसी वजह से मार्क जकरबर्ग ने थ्रेड्स ट्विटर को गिराने के लिए लॉन्च किया है? तो आखिर क्यों इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच में लड़ाई हो रही है कि अब उन दोनों में MMA केज फाइट होने के चांस भी दिख रहे हैं? आखिर यह दो पावरफुल इंसानों में वेआर क्यों चल रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पहले मेटा थ्रेड और ट्विटर के बवाल में खुद को डालने से पहले हमें जानना होगा कि ट्विटर और फेसबुक का क्या सीन था। तो फेसबुक दरअसल 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा लॉन्च हुआ था, जो कि सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए था, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने सेकंड ईयर में ही हार्वर्ड से ड्रॉप ले लिया था और फेसबुक बनाया था। और 2006 में फिर फेसबुक मोबाइल्स के लिए भी लॉन्च हो गया और लोगों को लगता है कि फेसबुक के यूजर्स कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी फेसबुक का मंथली एक्टिव यूजर MAU 300 CROR का है। MAU का मतलब होता है मंथली एक्टिव यूजर्स, मतलब एक महीने में फेसबुक पे 30 CROR यूजर्स एक्टिव रहते हैं। चलिए अब हम ट्विटर की कहानी समझते हैं। ट्विटर भी 2006 में जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा स्थापित की गई थी। शुरू में ट्विटर पर आप केवल छोटे संदेश यानी ट्वीट्स टाइप कर सकते थे, वहीं फेसबुक पर आप बड़े पाठ बहुत अधिक लिख सकते थे। तस्वीरें पोस्ट करने की सुविधा ट्विटर पर 2010 में आई, जबकि फेसबुक पर आप पहले से ही फोटो पोस्ट कर सकते थे। इसके कारण दर्शक फेसबुक की ओर अधिक झुके और फेसबुक शुरुआत से ही प्रमुख रहा है। हालांकि ट्विटर का एक फायदा था, यह वास्तविक समय पर अपडेट और चर्चाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित था। छोटे संदेशों की सीमा के कारण राजनेताओं और प्रमुख व्यक्तियों को ट्विटर पर अपने मानसिक विचार और निर्णय व्यक्त करने की सुविधा मिली। इनमें से एक प्रमुख सेलिब्रिटी एलॉन मस्क थे, जिन्होंने 2010 में अपना पहला ट्वीट किया। धीरे धीरे एलॉन मस्क ने ट्विटर पर सभी को सलाह देना शुरू कर दिया और उनका ट्विटर में रुझान बढ़ता गया। फिर उन्होंने ट्विटर का 9.6% हिस्सा खरीद लिया, जिससे वे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। हालांकि ट्विटर पर एलॉन मस्क ने कुछ कमियां देखी, जैसे कि ब्लू टिक अब को नहीं मिलना और फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इस बात को उन्होंने ट्विटर के CEO प्रयाग शर्मा को बताया, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाई और रूल्स को बदलने से इनकार किया। तो एलॉन मस्क ने पूरे ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया और आज तक इतनी अमाउंट में कोई भी कंपनी नहीं बिकी थी। एलॉन मस्क वो पहले इंसान थे जिन्होंने इतने में ट्विटर खरीद लिया और उन्होंने ट्विटर में कई बदलाव भी किए। एलॉन मस्क आते ही 80% ट्विटर के कर्मचारियों को निकाल दिया और उसके बाद ट्विटर 6 बार क्रैश हुआ और एक बदलाव किया कि सभी को $8 यानी लगभग 650 रुपये में ब्लू टिक बेचने लगे। लेकिन क्योंकि ब्लू टिक सभी को मिलने की वजह से लोग फेक अकाउंट बनाकर ब्रांड्स और लोगों को नीचा दिखा रहे थे। जैसे कि यह देखिए, जहां इस पोस्ट में किसी ने पेप्सी का फेक अकाउंट बनाकर लिखा है कोक इज बेटर। इसी वजह से ब्रांड्स ने यहाँ पे पैसा डालना बंद कर दिया और फेसबुक पे मूव कर गए। सब एलॉन मस्क को पागल बोल रहे थे कि उनके सारे फैसले गलत हैं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और चेंजेस करते चले गए और उन्होंने ट्विटर का सिंबल बदलकर बर्ड से डोगे का रख दिया। लेकिन अब हद पार हो चुकी थी, तो एलॉन मस्क ने ये इश्यू समझकर उसे वापस से बदल दिया। और तो और इसके बाद भी नहीं रुके। एलॉन मस्क ने ब्लू टिक सत्यापित अकाउंट्स को 10,000 पोस्ट्स प्रतिदिन पढ़ने की अनुमति दी और अनसत्यापित अकाउंट्स को 1,000 पोस्ट्स प्रतिदिन और नए अनसत्यापित अकाउंट्स को 500 पोस्ट्स प्रतिदिन। सो नाउ लोग एलॉन मस्क से डरने लग गए थे कि पता नहीं कल कौन सा ऐलान हो जाएगा, इसलिए वे लोग ट्विटर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही रहे थे। लेकिन ट्विटर जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं था और तभी मार्क जुकरबर्ग एंट्री लेते हैं अपने नए ऐप मेटा डायरेक्टेड थ्रेड्स के साथ, जो पूरा ट्विटर का अल्टरनेटिव है। और वो चीज़ थ्रेड्स पे फ्री कर दी गई थी। आप थ्रेड्स पे ट्विटर से ज़्यादा अपने फ्री अकाउंट में पोस्ट, वीडियो और कमेंट कर सकते हो और 500 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो फ्री में, जबकि ट्विटर पे 280 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो। और तो और ट्विटर पे आप पेड में भी 2.8 मिनट की ही वीडियो पोस्ट कर सकते हो, बल्कि दूसरी तरफ थ्रेड्स पे आप पूरी 5 मिनट्स की वीडियो पोस्ट कर सकते हो, वो भी फ्री में। इसलिए थ्रेड्स के रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर ही यह इतना ट्रेंड करने लगा और इंस्टाग्राम के सभी यूजर सीधे अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं
थ्रेड्स पे, जहां थ्रेड्स पे अकाउंट बनाने में इतना आसान है कंपेयर्ड टू ट्विटर, और यह एक कंपेटिटिव ऑल्टरनेटिव है ट्विटर का, जिसकी वजह से एलॉन मस्क ने एक पोस्ट भी की थी कि मुझे यकीन है कि पृथ्वी मार्क जकरबर्ग के अंगूठे के नीचे होने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मतलब मार्क जुकरबर्ग पूरी दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहते हैं, जिसके नीचे एक यूजर ने रिप्लाई किया है और उसको रिट्वीट करते हुए एलॉन मस्क ने ट्वीट किया, आई एम अप फॉर केज मैच इफ ही इज। और हद तब हुई जब मार्क जुकरबर्ग ने भी एलॉन मस्क को रिप्लाई दिया, सेंड मी लोकेशन, और एलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया लोकेशन बताते हुए। और सबको लग रहा था कि यह एक मजाक है, लेकिन फिर एलॉन मस्क का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनको रेसलिंग करते हुए देखा जा सकता है, और आफ्टर डेज एक वीडियो में मार्क जुकरबर्ग भी ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। और 2006 से ट्विटर को 2 साल लगे तकरीबन 1 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में, फेसबुक को 10 महीने और स्पॉटिफाई को 5 महीने और इंस्टाग्राम को 75 दिनों लगे और चैट जीपीटी को 5 दिनों तक। बल्कि आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए जान के कि थ्रेड्स को सिर्फ 1 घंटे लगा, और इसका कारण सिर्फ इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग्स है। तो इतनी भाग दौड़ के बाद इलॉन मस्क ने एक अंतिम ट्वीट किया था, कंपटीशन इज फाइन बट चीटिंग इज बैड, और मार्क जकरबर्ग को एक नोटिस भेजा जिसमें लिखा था कि मार्क जकरबर्ग ने गलत तरीके से ट्विटर के कर्मचारियों को हायर किया और उन्हें जॉब पर रखा, जिन कर्मचारियों के पास ट्विटर का बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा था, जिसका उपयोग करके मार्क ने अपना थ्रेड बनाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क का लगाया हुआ आरोप में कितनी सच्चाई है? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको एआई के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूंगी। तब तक के लिए अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।